बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। एक है ओरल और दूसरा है इंजेक्टिबल। ओरल यानी कि जो दवा आप खाते हैं मुंह से और पेट में चली जाती है, या फिर इंजेक्टिबल यानी कि इंजेक्शन के जरिए से आपकी बॉडी में चली जाती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो दवा आपके पेट में गई वो पेट में क्या कर रही है? इस दवा को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि दवा हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। इस चीज को समझने के लिए ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मेडिसिन लीजिए या फिर फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए खाने के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है। और लीवर ही आगे का जो पाथ है, रास्ता है, वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों, लीवर यानी कि जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो बिना ब्रेन से पूछे लेता है। हमारी बॉडी में लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो खुद रेप्लिकेट होता है। मतलब लीवर को अगर आधा काट दिया जाए तो खुद ही पूरा बन जाता है। अब जरा लीवर के फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। लीवर एक तरह से हमारे जिस्म के गेटकीपर की तरह काम करता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर को पहुंचता है उसे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। अगर भेजना चाहिए तो किस पार्ट को भेजना है, ये डिसीजन लीवर का ही होता है। अच्छा, लीवर को कैसे पता चलता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के सामने एक गेटकीपर है और आपने गेटकीपर को बताया है कि अगर मेरा कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने दे देना। अब गेटकीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आपने एक लिस्ट दे दी जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों के नाम हैं, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लीवर के पास होती है। जब आप कुछ खाते हैं और वो खुराक लीवर के पास जाती है तो लीवर उसको चेक करता है कि फूड है या पॉइजन। जो फूड होता है उसको जिस्म में भेज देता है और जो फूड नहीं होता, पॉइजन होता है, उसको जिस्म से बाहर कर देता है। जो भी दवा हम लेते हैं वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो 500 साल पुरानी हो। लीवर के लिए ये एक अनजान चीज है जिसको वो नहीं जानता या इसके लिस्ट में नहीं होता, इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करती है, लेकिन कैसे काम करती है? तो देखिए, इसके लिए इंसान ने अपना दिमाग लगाया। इसको जरा हम इस मिसाल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक पुलिस वाला है, इसको इंस्ट्रक्शन मिली कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जाएंगी सबको आपने चेक करना है। हो सकता है इस गाड़ी में कोई चोर मौजूद हो, और चोर की तस्वीर भी दे दी कि चोर ये रहा। ये पुलिस वाला हर 1 मिनट में 2 गाड़ियों को चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत चालाक है। इसने देखा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ियां चेक करने की है। अब चोर ने हर 1 मिनट में 4-4 गाड़ियां भेजना शुरू कर दी। अब पुलिस वाले को 2 गाड़ियां ऐसे ही छोड़ना पड़ेंगी। मतलब कि चोर के निकलने का चांस 50% हो गए। जब तक कि पुलिस वाला अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम ऐसा ही लीवर के साथ भी होता है। जब हम दवा खाते हैं तो लीवर इस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी कैपेसिटी दवा को रोकने की है उससे दुगनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचकर उसे ठीक करती है। अब लीवर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और जब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देती है, जिसे डॉक्टर दवा का डबल डोज देते हैं। डायबिटीज, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसे ही होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें लीवर या तो डैमेज हो जाता है या वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है कि दवा ही काम करना बंद कर देती है। तब डॉक्टर्स डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। मतलब बिना लीवर के हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि इंजेक्शन हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के एंडोथेलियम लेयर पर जख्म बना देता है। क्या आप जानते हैं कि ये एंडोथेलियम जो लेयर है ये एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि आपकी बीमारियों को रोकने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के डिस्ट्रॉय होने से हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है सिग्नलिंग सिस्टम। तो जरा सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, सिग्नलिंग सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खानी है, तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खानी है, हमारा ब्रेन पेनक्रियाज को सिग्नल सेंड कर देता है कि बस अब तुम तैयार हो जाओ, रसमलाई आने वाली है।
जब रसमलाई आपके सामने आ जाती है तो ब्रेन उन्हें दूसरा सिग्नल सेंड कर देता है। जैसे ही रसमलाई को आप अपने मुंह में डालेंगे तो ब्रेन तीसरा सिग्नल सेंड करेगा। अब जब आप चबाना शुरू करेंगे तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होकर बॉडी तैयार हो जाएगी इस रसमलाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसको सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीवी देखने के साथ साथ या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए खाना खा रहे होते हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा होता है लेकिन खाना आप खुद खा रहे होते हैं, तो सिग्नल हमारे पेनक्रियाज को नहीं पहुंच पाता। जब तक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तब तक आपके पेट में खाना जा चुका होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर और बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीन जूस यानी कि हरे पत्तों से निकला हुआ जूस मेडिसिन से भी ज्यादा अच्छा होता है? क्या आपको पता है कि जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वो घास या पत्ते खाते हैं, चाहे कुत्ता हो या शेर या फिर चाहे कोई दूसरा जानवर। देखिए, हमारी जो बॉडी है मेडिसिन खाने के लिए नहीं बनी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है। इस साइकिल के अंदर ही हमारी बॉडी इस बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन हमें लगता है कि हम मेडिसिन की वजह से ठीक हुए हैं। मेडिसिन केवल रिलीफ देता है, पल भर के लिए आपको फील होगा कि दर्द तो गायब हो चुका है, लेकिन मेडिसिन से फुली क्योर नहीं होता। जो फुली क्योर होता है वो आपका जिस्म ही करता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।